गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इस लेसन को समझेंगे। ये जो लेक्चर वीडियो अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये इस लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। यदि इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो न्यूमेरिकल बनाने में भी, एक्सरसाइज बनाने में भी आपको समस्या आएगा। तो जो जो इसमें टेक्निकल टर्म्स हैं पहले उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लें। सर्कल के बारे में, यानी सर्कल का एरिया हमको फाइंड करना है, तो पहले जो ये सर्कल है, सर्कल के बारे में पूरा डीपली स्टडी कर लेते हैं। यदि हम सर्कल को समझ जाएंगे तो इसके एरिया निकालना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से हम उसको भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि सर्कल हम लोग कहते ही क्या है सर्कल, ठीक है। सर्कल का डिफिनेशन क्या हो गया, तो देखिए, सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट, इट इज ए सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट। सर्कल इज ए, देखिए पहले हम लोग सर्कल पर आते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट, सर्कल क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट। पॉइंट का वह ग्रुप जिसका डिस्टेंस किसी पार्टिकुलर पॉइंट से सेम हो, दैट इज कॉल्ड सर्कल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। यानी पॉइंट्स का वह ग्रुप जो किसी खास पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर हो, बराबर दूरी पर हो, तो वैसे पॉइंट्स के ग्रुप को हम सर्कल कहते हैं। स्पष्ट हो गया कि सर्कल क्या है। अब ये जो पार्टिकुलर पॉइंट हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, दैट पार्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। इस पार्टिकुलर पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर। दैट पार्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। और ये जो पॉइंट्स का ग्रुप है, यदि इसको हम लोग मिला दें तो इस प्रकार ये बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। इसको क्या बोलिएगा, सर्कमफेरेंस कहेंगे इसको हम लोग। ये जो सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कमफेरेंस इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स का एक ग्रुप है। मान लीजिए इस पर कोई पॉइंट है, तो इस सेंटर से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। बात समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए, सर्कल क्या है, सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट, सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट, पॉइंट का ग्रुप है, विच इज इक्विडिस्टेंट, जो बराबर दूरी पर है, कहाँ से, फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट। दैट पार्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। इस पार्टिकुलर पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और इस ग्रुप ऑफ पॉइंट, ये जो पॉइंट्स का ग्रुप हमारे पास आया, दैट ग्रुप ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस, सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस, रिप्रेजेंटेड बाय आर। इस प्रकार यहाँ पर 3 पॉइंट आप समझ गए कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है और सर्कमफेरेंस क्या है। केवल समझते जाना है। देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है, इन तीनों में कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा, तो हम लोग सर्कमफेरेंस समझ में आ गया कि सर, अब पूछा जाए कि सर्कमफेरेंस तो बता दीजिएगा, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट इसमें है आपका कोड। अगला पॉइंट क्या है, कोड। कोड क्या है, ठीक है, कोड के बारे में समझ लीजिए। ये आपका सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया, इस सर्कल पर तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि नहीं। किसी भी 2 पॉइंट को कंसीडर कीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया ए और एक पॉइंट यहाँ ले लिया बी, ले लिया कि नहीं लिया। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, दैट इज कॉल्ड कोड। यही क्या कहलाएगा, कोड। यानी कोड क्या है,
द कोड इज ए लाइन सेगमेंट, कोड इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कमफेरेंस। कोड एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कमफेरेंस पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाता है। समझ में बात आ गई? कोई एक को दूसरा पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, इन दोनों को हम मिला दिए तो ये भी क्या कहलाएगा? कोड कहलाएगा। कुछ नाम दे दीजिए अपने मन से, CD। एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, 2 पॉइंट को मिलाते हुए बढ़ाइए, ये सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन 2 पॉइंट को मिला तो रहा है ना, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? कोड। यानी एक्चुअल में ये डायमीटर है, हम आगे बता रहे हैं, तो डायमीटर को भी हम लोग कोड कहेंगे। डायमीटर भी क्या कहलाएगा? कोड ही कहलाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा कोड है। यदि एक सर्कल में आप कोड बनाइएगा तो एक सर्कल में जैसे हमने यहाँ 3 कोड बना दिया, एक और बना देते हैं, चलिए 4, एक और बना देते हैं 5, एक और बना देते हैं 6, ये सब तो कोड हैं। यानी एक सर्कल में बहुत सारे कोड बनाए जा सकते हैं और इन सभी कोड के डिस्टेंस को, लेंथ को नापिएगा। इसमें सबसे लंबा कोड कौन है? सबसे लंबा कोड है। इससे लंबा कोड बनेगा? नहीं बनेगा। यानी डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर को क्या कह सकते हो? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट। या याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर क्या है? सबसे लंबा कोड है। नेम द लॉन्गेस्ट कोड। द लॉन्गेस्ट कोड इज डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोलिएगा? डायमीटर कहिएगा। तो हम समझते हैं कि कोड क्या है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर बहुत सारे पॉइंट हैं। आप किसी भी 2 पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए, उसको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, AB लाइन सेगमेंट है ना, ये AB, दैट इज कोड। यही क्या कहलाएगा? कोड। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, इसको मिलाने वाला ये जो लाइन है, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कोड। यानी कोड इज ए लाइन सेगमेंट। कोड इज ए लाइन सेगमेंट। डिफिनेशन भी नोट कर लेना। कोड इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। कोड इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। लिखना चाहे लिख दें, चल लिख देते हैं। कोड समझ में आ गया सभी को? अब it is a line segment, it is a line segment which join the 2 points on a circle। ठीक है। कोड क्या है? तो कोड इज ए लाइन सेगमेंट। कोड एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को मिलाने का काम करता है। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो ये क्या हो गया? दैट इज कोड। यही क्या है? आपका कोड है। समझ में बात आ गया? अब इसी में डायमीटर भी देख लीजिए। डायमीटर क्या है? डायमीटर, वैसे डायमीटर का डिफिनेशन एक यहाँ भी दे सकते हैं। व्हाट इज डायमीटर? तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर क्या है? तो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। सर्कल के लॉन्गेस्ट कोड को डायमीटर कहते हैं। ये डिफिनेशन भी आप दे सकते हैं। ऐसे यहाँ देखिए कोड क्या है। तो ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया। लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी सच कोड, या ऐसा कहिए कि सच कोड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। वैसा कोड जो सर्कल के सेंटर से होकर पास करता है। वैसा कोड, ये भी कोड है आपका। वैसा कोड जो सर्कल के सेंटर से होकर पास करता है इज कॉल्ड डायमीटर। क्लियर हो गया? यानी डायमीटर भी क्या, एक प्रकार का कोड है, लेकिन उसमें कंडीशन लगा हुआ है कि वैसा कोड जो सेंटर से होकर क्रॉस करेगा। इसको आप डायमीटर नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है। तो वैसा कोड जो सेंटर से होकर क्रॉस करेगा दैट इज कॉल्ड डायमीटर। वैसा कोड, ये सेंटर है, वैसा कोड, तो ये देखिए ये कोड है ना, 2 सर्कल के 2 पॉइंट को मिला रहा है।
लेकिन यह कोड के साथ साथ सर्कल के सेंटर से भी पास कर रहा है, सो दैट कोड इज कॉल्ड डायमीटर, इसलिए इस कोड को क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। बात समझ में आ गया। अब इसके साथ एक और कंडीशन है, ये सर्कल का सेंटर है, तो अभी इसके पहले बताए थे कि ये सेंटर है और ये सर्कमफेरेंस का कोई पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस। यहाँ भी देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ये भी क्या हो गया, रेडियस। तो डायमीटर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डायमीटर इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू रेडियस, एक फॉर्मूला बन गया, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, यानी d इज इक्वल टू 2r। ठीक है, याद रहेगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। यह डायमीटर स्पष्ट हो गया। अब आते हैं सेकेंड। हर पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। सेकेंड क्या है देखिए, सेकेंड इट इज ए लाइन, इट इज ए, ध्यान दीजिए ये सब क्या है, लाइन सेगमेंट है, लेकिन इट इज ए लाइन विच passes the 2 points of a circle। ठीक है, सेकंड क्या है, तो इट इज ए लाइन, ये सर्कल बन गया। अब सर्कल पर कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, आपकी मर्जी, जहां मन करे, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, तो इट इज ए लाइन, वह लाइन विच पास, जो पास करता है 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, सर्कल के तो 2 पॉइंट्स है, यहाँ से ऐसे ये पास कर गया, बढ़ते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड। इसी को क्या कहिएगा, ये सेकेंड कहेंगे। ये सर्कल हो गया, 2 पॉइंट से देखिए यहाँ लाइन पास कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो सर्कल के 2 पॉइंट से यदि कोई लाइन पास कर जाए तो उसी को हम लोग क्या कहिएगा, सेकेंड कहिएगा। समझ गए, इट इज ए लाइन विच पासेस द 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, वह लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट से होकर पास करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। समझ गए, सेकेंड क्या है। अब सेकेंड के बाद आता है हम लोगों का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकेंड इज ए लाइन, सेकेंड लाइन है, इसका कोई इंड नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसके बाद सेकेंड के बाद आ जाता है सेकेंड के बाद है आर्क। क्या है, आर्क। आर्क क्या है देखिए, आर्क के बारे में, तो इट इज ए पीस ऑफ सर्कल, इट इज ए पीस ऑफ सर्कल, इट इज ए पीस ऑफ सर्कल, सर्कल का एक टुकड़ा है। जैसे देखो हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसमें से क्या करें, सर्कल ड्रॉ करने के बाद देखिए हम क्या करते हैं कि ये पार्ट को यहाँ से ढक देते हैं, कट गया, मान ली इतना पार्ट क्या हुआ, कट गया, तो बचा क्या, यही ना बच गया। तो ये जो बच गया दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये एक सर्कल का टुकड़ा दिख रहा है कि नहीं, इट इज ए पीस ऑफ सर्कल, ये सर्कल का एक पीस है, तो दैट पीस इज कॉल्ड आर्क, यही पीस क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। समझ में आ गया कि सर्कल है, सर्कल का कोई एक टुकड़ा ले लेंगे तो उसी को क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। दूसरा देखिए इधर से मान लीजिए यहाँ से ले लिए, तो अब ये एक टुकड़ा दिख रहा है कि नहीं, ये भी दिखने से लग रहा है कि ये सर्कल का पीस है, तो ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कहलाएगा, इट इज एन आर्क, यही क्या है, आपका आर्क है। स्पष्ट हो गया कि सर्कल का जो पीस होता है, टुकड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा, जैसे कुछ नाम लिख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर का पॉइंट का नाम क्या है, ए, और इस पॉइंट का नाम क्या है, बी, इसको क्या पढ़ोगे, आर्क ए बी, आर्क ए बी, ऐसे ही ना पढ़िएगा। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं इस ढंग से, ए बी, ये क्या हो गया, आर्क ए बी। ये दूसरा हम लोग लिखे थे, मान लीजिए ये सी पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, डी है,
तो क्या लिखिएगा, आर्क सी डी, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे सी डी आर्क। सिंबल के हेल्प से इसको डिनोट करते हैं, यानी आर्क लिख करके ना कर ऐसे दे देंगे तो समझ जाएंगे कि वह आर्क लिखा गया है। समझ में बात आ गई। तो कोई भी सर्कल बनाइएगा तो सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, कहीं भी 2 पॉइंट दे देना। तो ये जो 2 पॉइंट दीजिएगा तो ये 2 पॉइंट क्या हो गया, दैट इज ए पीस ऑफ सर्कल। काट करके हटाएंगे तो ये सर्कल का एक टुकड़ा मिलेगा ना, इसी टुकड़े को हम लोग क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। ये मान लीजिए यहाँ से ये क्या कहलाएगा, ये एक आर्क कहलाएगा। समझ में बात आ गया आर्क क्या है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आर्क के विषय में ही, ठीक है। अब यदि एक सर्कल आपका ये बन गया, बना दिए, अब यहाँ पर देखिए ए और यहाँ पर क्या दे दिए, बी। ये ए है और ये क्या है, बी है। बन हो गया ना। अब देखो यदि हम कहें, क्या कहें, आर्क ए बी, हमने कहा आर्क ए बी, तो आर्क ए बी से कोई बच्चा इसको भी कंसीडर कर सकता है, क्या है, तो ये आर्क ए बी है। कुछ बच्चा इसको भी तो समझ सकता है, ये भी तो एक सर्कल का टुकड़ा है। ऐसे नीचे नीचे जाइएगा तो ये बड़ा टुकड़ा हो गया, वो छोटा टुकड़ा हो गया। ढक के देख लीजिएगा, इतना यदि हम ढक दें तो देखिए ये आर्क बन गया, और ऊपर वाले को ढक दीजिएगा तो नीचे वाला भी आर्क बन गया, लेकिन नाम तो ये रह गया ना। तो अब हमारे साथ कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसको रिप्रेजेंट करना हो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि जब भी कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, कोई सर्कल ड्रॉ करिए और उस सर्कल पर 2 पॉइंट हम दे देंगे, नाम दे दीजिएगा ए बी। तो देखिएगा कि इस ए बी के द्वारा एक ये छोटा वाला पीस बन रहा है और दूसरा ये देखिए एक बड़ा पीस बन रहा है, यानी सर्कल 2 पीस में कन्वर्ट टूट गया। तो जब छोटा वाला को रिप्रेजेंट करना होगा तो इसके लिख देते हैं हम लोग माइनर आर्क ए बी। तो जब हम माइनर मतलब छोटा, माइनर रिप्रेजेंट कर दिए तो मतलब इसकी बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक का बात हो रहा है, नीचे वाले का बात नहीं हो रहा है। और यदि हम यहाँ लिख दें मेजर आर्क ए बी, क्या लिख दिए, मेजर आर्क ए बी, इसका मतलब ये जो बड़ा वाला भाग है इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बात समझ में आ गया। यानी आर्क क्या है ये भी समझ गए, और आर्क को 2 तरीके से, एक मेजर और एक माइनर करके रिप्रेजेंट किया जाता है एक सर्कल में। हम समझते हैं कि यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। अब इसी आर्क से रिलेटेड एक और पॉइंट है, उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, यदि आर्क क्लियर है तब सेंट्रल एंगल भी क्लियर हो जाएगा। आर्क में यदि कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो सेंट्रल एंगल में भी कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए ये क्या है, एक सर्कल है, कोई एक आर्क ले लीजिए, ये इसका सेंटर है, और यहाँ पर एक आर्क ले लीजिए ए बी। ये ए बी आर्क बना कि नहीं बना, ये ए बी एक आर्क है। तो इस ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल बन रहा है ना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। इसी को बोलते हैं सेंट्रल एंगल। किसी भी आर्क के द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल, ठीक है। द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क, द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क, किसी भी आर्क के द्वारा उस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसी को हम सेंट्रल एंगल कहेंगे। एक और फिगर हम लोग ड्रॉ करें, देखिए ये सेंटर हो गया, मान लीजिए ये क्या है, ये एक आर्क हम लोग ले लिए ए बी, यानी आर्क कौन है, यहाँ से लेकर देखिए यही ना आर्क है आपका। अब इस आर्क के द्वारा देखिए यहाँ पर दोनों आर्क को सेंटर से मिला दीजिए, तो यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। इसी एंगल को क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल। यानी किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया जाएगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल एंगल कहेंगे। स्पष्ट हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा सेंट्रल एंगल में। द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क, द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। एंगल के द्वारा
आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है उसी को हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। स्पष्ट हो गया। अब देखिए, ये जो आर्क है, ये आर्क तो दो तरह का होता है, अभी हमने बताया। जैसे ये सेंटर है, यहाँ मान लो ए है और ये बी है, तो ये ए बी आर्क हो गया हमारा। ये ए है और ये बी है, ए बी आर्क हो गया। ऊपर वाला भी तो आर्क है ए बी, तो ये क्या हो गया, माइनर आर्क। तो इस एक के द्वारा एंगल बना यहाँ पर, यानी माइनर आर्क के द्वारा जब एंगल बना तो माइनर सेंट्रल एंगल। और जब मेजर आर्क, बड़ा वाला ये आर्क है, बड़ा वाला आर्क है कि नहीं, तो देखिए बड़ा वाला से एक और फिगर बना देते हैं, अलग से सेपरेट समझ में आएगा। ये ए है और ये क्या है, बी है, ऐसा ही था ना। अब हम लोग ये वाला आर्क ले रहे हैं, ये भी तो आर्क है। ये मेजर आर्क है, तो यहाँ सेंटर है, तो इस मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पर एंगल बन रहा है कौन, ये वाला एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड मेजर सेंट्रल एंगल। यानी माइनर आर्क के द्वारा भी एंगल बनेगा सेंट्रल एंगल, मेजर आर्क के द्वारा भी बनेगा सेंट्रल एंगल। तो जब माइनर के द्वारा बनेगा तो उसको माइनर, मेजर के द्वारा बनेगा तो मेजर कहेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन अब बात नहीं है, समझ में बात आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है कि मान लो ये थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सेंट्रल एंगल किसी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, थीटा से। तो कह दिया गया थीटा इज ग्रेटर स्मॉलर देन 180 और थीटा इज इक्वल टू 180, और तीसरा कंडीशन लगा दिया गया थीटा इज लेस देन 180। ये तीन कंडीशन हमारे पास आ गया है। यानी थीटा क्या है, थीटा इज द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल। यदि थीटा का मान 180 से कम होगा, यानी सेंट्रल एंगल का वैल्यू 180 से कम होगा, तो देखिए इसमें 180 से कम है कि नहीं है, तो दैट इज माइनर आर्क। तो आर्क कैसा होगा, माइनर। If the central angle is less than 180, if the central angle is less than 180, तो आर्क को क्या बोलिएगा, माइनर। ठीक है। और थीटा इज ग्रेटर देन 180, थीटा का मान 180 से ज़्यादा हो, तो देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू 180 से क्या है, ज़्यादा है। तो जब थीटा का वैल्यू 180 से ज़्यादा होगा तब क्या बोलिएगा, मेजर। इफ़ थीटा इज ग्रेटर देन 180, यदि थीटा का मान 180 से अधिक है। इफ़ थीटा इज ग्रेटर देन 180 दैट इज कॉल्ड मेजर, और थीटा इज स्मॉलर देन 180 इज कॉल्ड माइनर, इज कॉल्ड माइनर। ये भी तो हो सकता है कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। तो जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ना कोई मेजर होगा और ना कोई माइनर होगा, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। देखिए ये सेंटर हो गया, ये क्या हो जाएगा, 180 होगा कि नहीं होगा। तब ये 180, तो इधर भी आपका 180 ना होगा, तो किसको मेजर किसको माइनर कहिएगा, दोनों बराबर हो गया। तो जब दोनों बराबर हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है। यानी सेमी सर्कल में सेंट्रल एंगल का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री। यदि कोई भी चीज़ सेमी सर्कल है तो वहाँ पर सेंट्रल एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। यानी सेमी सर्कल क्या हुआ कि ये स्पष्ट हो गया, सेंट्रल एंगल समझ में आ गया। इस सेंट्रल एंगल का वैल्यू यदि 180 हो जाए तो उसको क्या बोलिएगा, सेमी सर्कल। यानी कोई भी सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, ये आप सर्कल ड्रॉ कर दिए और इसका ये क्या है, सेंटर है। तो यदि हम कोई कॉर्ड खींचते हैं जो इसके सेंटर से होते हुए पास करता है, यानी कोई भी लाइन सेगमेंट जो इसके सेंटर से होते हुए पास करेगा, तो ये जो सर्कल है वह 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। एंड दैट इक्वल पार्ट, हाफ पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल, और इसी हाफ पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सर्कल, यानी हाफ ऑफ सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ सर्कल।
यानी डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल हाफ। डायमीटर ऑफ एनी सर्कल, किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है, दैट डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। किसी भी सर्कल का डायमीटर उसे 2 बराबर भागों में बांट देता है, दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं। बात समझ में आ गया बात। अब इसके बाद आता है सिगमेंट। अगला पॉइंट क्या है हमारा? सिगमेंट क्या है? देखिए जितने भी सर्कल में टर्म्स यूज हो रहे हैं, टेक्निकल टर्म यूज होते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अब लेसन बनाते समय सिगमेंट आ जाए, सेक्टर आ जाए, आर्क आ जाए, सेंट्रल एंगल आ जाए, तो वहाँ पर अब ये नहीं कि फिर से बताना पड़े कि देखो जी सेंट्रल एंगल ये है, ऐसे होता है। इसीलिए हम शुरू में ही किसी भी सर्कल में जितने भी टेक्निकल टर्म्स यूज हो रहे हैं, उन सबको हम बारी बारी से एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, तो देखिए सिगमेंट क्या है। तो कोई भी सर्कल है, ये आपका सर्कल है कि नहीं है, ये इसका सेंटर है। यदि हम कोई कोड ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो सर्कल है ये 2 पार्ट में बंट जाता है। एक पार्ट देखिए ये हो गया, और दूसरा पार्ट क्या हो गया? ये हो गया। यानी किसी भी सर्कल का जो कोड है वह उस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना। दैट पार्ट इज कॉल्ड सिगमेंट। इसी पार्ट को क्या कहते हैं? सिगमेंट कहते हैं। यानी सिगमेंट क्या हुआ? इट इज ए पीस ऑफ सर्कल। सर्कल का एक क्या है? टुकड़ा है। सेगमेंट मतलब पीस, सेगमेंट मतलब पीस। तो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या हुआ? रीजन। फिर से देखिए सर्कल हो गया। अब इस पर कोई भी 2 पॉइंट आप कंसीडर कर दीजिए सर्कल पर, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाइएगा तो ये सर्कल हो गया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो एक स्मॉलर रीजन, ये जो छोटा वाला हो गया, एक ये छोटा वाला भाग में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा क्या होगा? ये बड़े पार्ट में कन्वर्ट हो गया। दोनों ही रीजन है, तो इन दोनों को ही आप क्या कहिएगा? सिगमेंट। यही क्या कहलाएगा? सिगमेंट। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सिगमेंट बना, तो इसमें एक छोटा बन रहा है और एक बड़ा बन रहा है। एक छोटा बन रहा है और एक क्या बड़ा है? बड़ा बन रहा है। तो जब छोटा बनेगा तो छोटा वालों को क्या बोलिएगा? माइनर। पहले ही बता चुके हैं आपको हम। और जो बड़ा वाला बनेगा उसको क्या बोलोगे? मेजर। ये हो गया मेजर सिगमेंट, और ये हो गया आपका माइनर सिगमेंट। ठीक है, यानी सर्कल यदि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो एक पार्ट छोटा होगा और दूसरा पार्ट बड़ा होगा। तो जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको माइनर सिगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलिएगा? मेजर सिगमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए। जैसे देखिए ऊपर वाले में सेमी सर्कल में ये क्या है? दोनों आपका क्या है? बराबर है। तो जब दोनों इक्वल होगा तो उसको बोलिएगा सेमी सर्कल। ये भी तो एक सिगमेंट ही ना है, ये भी तो 2 पीस में टूट गया, लेकिन ये इक्वल पीस है। तो इक्वल पीस है, इसके लिए स्पेशल वर्ड हम लोग यूज करते हैं। इक्वल पीस में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ इक्वल पीस में नहीं हुआ, अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट हो गया। एक बड़ा हो गया टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा हो गया। तो बड़े टुकड़े को हम लोग मेजर सिगमेंट, और छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं? माइनर सिगमेंट। समझ में बात आ गया। अब इसी तरह जो माइनर सिगमेंट होगा तो ये उसका आर्क है ना कि नहीं, तो ये हो गया माइनर आर्क। और मेजर सिगमेंट का आर्क क्या होगा? मेजर होगा। जो मेजर सिगमेंट होगा उसका आर्क भी मेजर होगा, और माइनर सिगमेंट होगा उसका आर्क भी क्या होगा? माइनर होगा। स्पष्ट हो गया। चलिए, इसके बाद हमारा आता है, सिगमेंट के बाद है पॉइंट सेक्टर ऑफ सर्कल। अगला हेडिंग क्या है? सेक्टर। तो देखिए सेक्टर क्या होता है। सेक्टर क्या है? सेक्टर इज ए रीजन। सेक्टर क्या है? इट इज ए रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। सेक्टर इज ए रीजन, यह रीजन है जो किसी भी आर्क के द्वारा घेरा जाता है। जैसे पिक्चर से समझिएगा, बेसिकली हमको समझना है कि क्या है ये। डिफिनेशन तो आप याद भी कर लेंगे रट करके, लेकिन समझिएगा नहीं तो डिफिनेशन याद रहने के बावजूद भी मैथ नहीं बन पाएगा।
तो हम लोग को मुख्य रूप से समझ लेना है कि सेक्टर किसको कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। ये इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। इस पर कोई भी एक आर्क ले लीजिए। हमने क्या बताया, रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क, आर्क के द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाए। तो इस पर हम एक पॉइंट यहाँ ए ले लिए और ये एक पॉइंट क्या ले लिए, बी ले लिए। तो ये ए बी क्या हुआ, एक आर्क हो गया कि नहीं, ए बी क्या हुआ, एक आर्क हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को सेंटर से मिला दो, ए और बी को मिला दिए तो देखिए ये क्या हुआ, एक एरिया को कवर कर रहा है ना, दैट एरिया इज कॉल्ड सेक्टर। इसी एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। और इस आर्क के द्वारा यहाँ जो एंगल बन रहा है, जिसको आप सेंट्रल एंगल कहते थे, तो यहाँ पर उसको बोलिएगा एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर। सेक्टर के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ सेक्टर बोलिएगा। और ये जो रीजन कहलाएगा, ये रीजन क्या बन जाएगा, सेक्टर कहलाएगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ दे देते हैं। ये हमने बना दिया एक सर्कल, ये इसका सेंटर हो गया। आप कहीं भी दो पॉइंट ले लीजिएगा, ये हमने P ले लिया और यहाँ पर क्या लिया, Q, ये सेंटर O है। ये PQ क्या है, PQ इज एन आर्क, PQ क्या कहलाएंगे, यह आर्क हो गया। इस आर्क के द्वारा जो रीजन कवर होगा तो इसको सेंटर से मिला दीजिए दोनों को। तो देखिए ये मिला दिए तो ये आर्क इतना एरिया को ये कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दैट एरिया इज कॉल्ड सेक्टर। इसी एरिया को क्या बोलेंगे, सेक्टर। और इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा यहाँ पर, ये एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ सेक्टर। इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, थीटा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी यहाँ थीटा क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर का काम कर रहा है। समझ में बात आ गया कि सेक्टर क्या है और एंगल ऑफ सेक्टर क्या है, क्लियर। अब देखो फिर यहाँ पर दो बातें आ जाती है। क्या दो बातें आती है, देखिए ये जो ए बी आर्क है, आर्क ए बी है, तो यहाँ देखो ए बी ऐसे लिख दिए तो क्या इसको लिख देने से ये स्पष्ट हो जाता है कि यही वाला रिप्रेजेंट हो रहा है, नहीं पता चल रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम तरीका क्या बताए कि यानी ये आर्क ए बी है तो देख रहे हैं कि छोटा है, इसको क्या लिखिएगा, माइनर, माइनर। और यहाँ ए बी आर्क, ये क्या हो जाएगा, मेजर। मेजर मतलब कौन हो गया, ये ऊपर वाला, ये वाला हुआ कि नहीं हुआ। तो यदि माइनर आर्क के द्वारा जो एरिया कवर होगा, माइनर आर्क के द्वारा एरिया कवर होगा उसको क्या कहिएगा, माइनर सेक्टर। माइनर आर्क के द्वारा एरिया कवर होगा तो क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। यानी ये शेडेड रीजन हम दिखा रहे हैं, लाइन खींच करके शेडेड कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। और ये जो ब्लैक है, व्हाइट का है, इसको क्या बोलिएगा, मेजर सेक्टर। यानी माइनर आर्क के द्वारा यदि एरिया कवर होगा तो उसको माइनर सेक्टर, और मेजर के द्वारा बनेगा तो मेजर सेक्टर कहेंगे। स्पष्ट हो गया। अब सेक्टर के बाद हमारा अगला पॉइंट है, सेक्टर ऑफ द सर्कल हो गया। अब बोलते हैं तो क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, QUADRA। क्वाड्रेंट क्या पढ़िएगा, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। अब देखिए क्वाड्रेंट क्या है, ठीक है, क्वाड्रेंट क्या है। तो क्वाड्रेंट इज द 1/4 ऑफ सर्कल। सबसे आसान ये है, 1/4 ऑफ सर्कल। किसी सर्कल का जो 1/4 पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। जैसे ये सर्कल बना दिया हमने, ये इसका सेंटर है, यहाँ से लाइन खींचे तो ये सर्कल कितने भाग में बट गया, 2 भागों में बट गया, 2 इक्वल पार्ट में। अब फिर यहाँ से खींच दीजिएगा तो ये क्या हो गया, ये 90-90 है, 90-90-90। तो ये जो पार्ट हुआ दैट इज द 1/4
ये 1/4 है कि नहीं। तो इसी को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। यही जो एरिया हो गया ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट। तो कहीं भी क्वेश्चन में क्वाड्रेंट वर्ड लिखा रहे तो क्वाड्रेंट का मतलब आप समझ जाइएगा कि 1/4 ऑफ द सर्कल की बात हो रही है। ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो क्वाड्रेंट है ये भी क्या है, एक प्रकार का तो सेक्टर ही न है, यानी क्वाड्रेंट भी क्या है, सेक्टर है। तो वैसा सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री का हो। क्वाड्रेंट दूसरे तरीका से ऐसे भी कह सकते हैं कि दोज सेक्टर्स विच हैव सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, वैसा सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो यदि सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का है तो उस सेक्टर को हम क्वाड्रेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये भी तो सेक्टर ही ना हुआ, लेकिन स्पेशल केस क्या होगा कि यहाँ सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तभी इसको क्वाड्रेंट कहेंगे, अदरवाइज इसको नहीं कहेंगे। इसका मतलब कि जितना भी क्वाड्रेंट होता है ऑल आर सेक्टर, सभी क्वाड्रेंट को हम सेक्टर कह सकते हैं, लेकिन सभी सेक्टर क्वाड्रेंट होंगे ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया। सेक्टर में थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेंट में जब भी थीटा का वैल्यू होगा तो कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। यानी ये सेंट्रल एंगल हो गया। तो 1/4 ऑफ ए सर्कल, सर्कल का जो 1/4 एरिया है, रीजन ऑफ 1/4 ऑफ ए सर्कल, सर्कल का 1/4 जो क्षेत्र होगा, दैट रीजन इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, इसी को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। और उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा, तो सेंट्रल एंगल का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। याद रहेगा। चलिए क्वाड्रेंट भी हो गया। अब आते हैं फॉर्मूला पर। फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े, अब इसी का हम लोगों को फॉर्मूला निकालना है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, जरा एक बार समरी तैयार कर लेते हैं, तब पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सर्कल, ये रिवीजन भी हो जाएगा एक तरह से। सर्कल हमने पढ़ा। सर्कल के बाद क्या बताए थे, सेंटर के बारे में हमने बताया था। सेंटर के बाद बताए थे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस के बाद हमने बताया क्या, रेडियस। रेडियस के बाद हमने बताया आपको कोड। कोड के बाद बताया हमने आपको डायमीटर। डायमीटर के बताया सीकेंट। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया आर्क। आर्क के बाद हमने आपको बताया है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के बताया हमने सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के बाद हो गया क्या आपको, सिगमेंट। सिगमेंट के बाद बताया गया आपको सेक्टर, और सेक्टर के बाद हम लोग बताया आपको क्या, क्वाड्रेंट। इतने ही चीज़ों को हमने यह डिस्कशन किया है। फिर से इसको एक समझ लीजिए, इतने चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसलिए हमने इसके यहाँ समरी बना दिए हैं। सर्कल क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट, ऑन दैट पार्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। इस पार्टिकुलर पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर। और ये जो ग्रुप ऑफ पॉइंट है, दैट ग्रुप ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकुलर पॉइंट एंड सरकमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। क्लियर हो गया। कोड के बारे में तो इसके लिए क्या कीजिएगा, फिर से बताने से बेहतर है कि आप इसी वीडियो को दोबारा एक बार प्ले करके और ये सामने नोट कर लीजिए, ये कॉपी पर आप नोट कर लीजिएगा कि इतना टॉपिक हमको इस लेसन में पढ़ाया गया। 1 बाय 1 सर्कल समाप्त हो जाए, देख लीजिए कि हाँ सर्कल मेरा क्लियर हो गया, सेंटर समझ गए, सरकमफेरेंस का मतलब समझ गए, रेडियस का मतलब समझ गए, कोड का मतलब समझ गए। फिगर के साथ जितने भी चीज़ों को हम लोग पढ़े, डिफिनेशन नहीं जानना है, डिफिनेशन के साथ सभी को फिगर पर स्टडी करना है। जैसे कोड है तो ये है, ये आपका क्या है, कोड है।
तो ये समझना चाहिए कि कोड ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो फिगर के साथ सबको इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी पढ़ना पड़े, क्योंकि यह एक्सरसाइज नहीं है, इतना ही पर हमारा टोटल एक्सरसाइज रन करेगा। यदि इसमें कन्फ्यूजन होगा तो एक्सरसाइज में भी कन्फ्यूजन होगा। तो एक्सरसाइज बनाने में भले ही 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन इसको आप पूरे अच्छी तरह से समझ लेंगे। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार प्ले करना पड़े प्ले करके इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। जब ये क्लियर हो जाएगा तभी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब ये जो इतने टॉपिक्स पढ़े हैं, इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ फार्मूला भी हैं, तो अब हम लोग उस फार्मूला को स्टडी कर लेते हैं कि फार्मूला क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग फार्मूला पर। जितने टॉपिक्स पढ़े इसको कैसे निकाला जाए, तो इसका फार्मूला भी जानकारी होना ज़रूरी है। तो फार्मूला में आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्या फार्मूला, तो सबसे पहला हमारे पास है सरकमफेरेंस। ये आपका सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और ये क्या है, रेडियस है। याद रखिएगा रेडियस को हमेशा आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो आउटलाइन बाउंड्री हम आपको दिखा रहे हैं यही ना सरकमफेरेंस है। तो इसकी लंबाई आप कैसे निकालिएगा, तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। फार्मूला याद कर लेंगे, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। अब ये जो सर्कल है इसके एरिया भी निकालना होगा। तो एरिया कैसे निकालिएगा, तो एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस क्या हो गया, 2 पाई आर, और पूरा इसका एरिया निकालना होगा। एरिया इसका फॉर्मूला हो गया क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेमी सर्कल पर। ये सर्कल की बात हो गई, अब आ जाइए किस पर, सेमी सर्कल। सेमी, ये हम लोग सर्कल पढ़े हैं। अब आते हैं सेमी सर्कल। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि सेमी सर्कल हम देखो, दोनों को इसलिए साथ साथ बताना है ताकि कंपेयर कर लीजिए, दोनों तुलना करते हुए चलिएगा। ये क्या बन गया आपका सेमी सर्कल, ये सेंटर है, ये डायमीटर हो जाएगा, ये इसका सेंटर हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया। अब सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना हो तो तब ये फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि सेमी सर्कल है तो इसका बाई 2 कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करते हैं। सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना हो तो इसको बाई 2 नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, ये सरकमफेरेंस है इसको हम लोग पेरीमीटर भी तो कह सकते हैं ना, सरकमफेरेंस कहिए या पेरीमीटर। इसको प्रीवियस क्लासेस जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे आपका एरिया ऑफ प्लेन फिगर, तो उसमें भी हमने बताया था कि सरकमफेरेंस और पेरीमीटर लगभग एक ही चीज़ होता है, लेकिन सर्कल के लिए स्पेशली हम लोग सरकमफेरेंस वर्ड का यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ आइए, अब ये है सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस या पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक और प्लस ये, यही ना होगा। तो ये पूरा, जब ये पूरा यदि रहता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका कितना हो जाता है, 2 पाई आर। ये पूरा का होता है 2 पाई आर, तो हमको आधा ही ना लेना है, ये तो हाफ है, इसका बाई 2 कर देंगे, प्लस ये फालतू में आ गया ना, तो ये आर और आर 2r, तो प्लस 2r, ये 2 कट गया, यानी क्या बच गया आपको, तो बच गया पाई आर प्लस 2r। ये फार्मूला बन गया मेरा किसका, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर प्लस 2r। अपने से भी हम लोग बना सकते हैं, या रट गए तो याद करने की बात है, तो इसको याद भी आप कर सकते हैं। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। और एरिया कैसे निकालिएगा, तो एरिया तो हाफ हो जाएगा सीधे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2। बड़ा वाला का ही क्या आधा है, तो बड़े वाले का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो बाई 2 कर देंगे तो आधा निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का यदि एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला लगाइएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। और यदि हमको पेरीमीटर निकालना हो तो क्या निकालेंगे, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। यदि हमको एरिया निकालना है, ये हो गया आपको एरिया, क्लियर, यानी एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2। और पेरीमीटर यहाँ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ क्या निकाले, तो निकाले हम लोग पाई आर प्लस
2r। ये नहीं निकला है, यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया पाई आर प्लस 2r। ये सेमी सर्कल की बात हम लोग किए हैं। यदि सर्कल की बात करें तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो केवल पेरीमीटर और सरकमफेरेंस इतना ही चीज़ हम लोगों ने देखा। यहाँ तक समझ में बात आ गई। अब देखिए, अब है एरिया ऑफ रिंग। मान लीजिए कोई रिंग दिया हुआ है और उसका एरिया निकालना हो, तब कैसे करेंगे। एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया, तो जैसे चूड़ी बैंगल हो गया, तो ये एक बड़ा सा रिंग एरिया सर्कल बन गया, और ये क्या बन गया, एक छोटा बन गया। तो यही ना रिंग है, ये पार्ट क्या है, एक रिंग है। तो इसका एरिया कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये तो सेंटर हो, दोनों का सेंटर एक ही होगा। ये क्या है, बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिए, और ये जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखो, इस पूरा बड़ा वाला का एरिया हम निकाल लें और उसमें से ये छोटा वाला एरिया को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, हटा दें, तो क्या बचेगा, यही ना वाला बचेगा। यदि पूरा बड़ा का एरिया निकाल करके छोटा वाला को माइनस कर दिया जाए, तो ये जो बीच वाला भाग है वही एरिया निकल जाएगा, यानी रिंग निकल जाएगा। यानी क्या हो गया, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू बड़ा एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बड़ा वाला का एरिया माइनस छोटा वाला का एरिया। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एक फार्मूला बन गया रिंग का। तो फार्मूला देखिए, फार्मूला हम बेसिक फार्मूला एक ही दो है, बाकी जैसा क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से हम लोग फार्मूला अपने से तैयार करते जाते हैं। तो यदि या डायरेक्ट याद भी कर लीजिए, तो यहाँ हम बनाने का तरीका ये बता दिए। रिंग हो गया, तो रिंग का मतलब जैसे क्वेश्चन के हिसाब से कभी कभी चेंजिंग भी करना पड़ता है, इसलिए पूरा प्रोसेस जानकारी होना चाहिए। रिंग का एरिया निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ द रिंग। रिंग का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। ये छोटा वाला इनर रेडियस हो गया, बड़ा वाला आउटर रेडियस हो गया। समझ में बात आ गई। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, कुछ और फार्मूला है आर्क के बारे में। तो देखिए आर्क का फार्मूला कैसे निकालिएगा। अब आर्क की बात करें हम लोग, आर्क समझते हैं ना। ये एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है, और ये इसका सेंटर है, और ये सेंटर से, और मान लो पॉइंट दे दिए ए, और ये क्या दे दिए बी। ये ए और ये बी है, और हम पूछें कि ये जो ए बी आर्क है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो कैसे निकालिएगा। जो आर्क है उसकी लंबाई की, ए बी आर्क की लंबाई क्या होगी, यानी लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, या ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कीजिए, लेंथ ऑफ आर्क ए बी आर्क की लंबाई क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब इन दोनों आर्क के द्वारा सेंटर पर तो एंगल बनेगा, उस एंगल को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग थीटा से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क इजकल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। फॉर्मूला याद रखिएगा, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई बराबर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ थीटा क्या है, तो सेंट्रल एंगल है। थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ए बी जो, ये तो माइनर आर्क है, कोई कहे कि ना इसका लंबाई बताइए, ये मेजर आर्क का, तो यहाँ पर इसका एंगल का कुछ तो मान लीजिए एंगल अल्फ़ा हो गया। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। जिस आर्क की लंबाई निकालना हो उस आर्क के द्वारा सेंटर पर कुछ तो एंगल बनेगा ना, सेंट्रल एंगल का फॉर्मेशन होगा ही। तो फार्मूला हो गया क्या,
सेंट्रल एंगल बटा 360, सेंट्रल एंगल बाई 360 इंटू 2 पाई आर, सेंट्रल एंगल बाई 360 इंटू 2 पाई आर, दैट इज द लेंथ ऑफ आर। और मेजर रहे माइनर रहे दोनों का इसी से हम लोग निकाल लेंगे। मेजर होगा तो ये थीटा का वैल्यू मेजर वाला यूज करेंगे, माइनर का निकालना होगा तो माइनर वाला यूज करेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क निकल जाएगा। अब आइए, अब ये आर्क निकल गया तो देखिए ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया कि नहीं बन गया। अलग फिगर हम लोग देते हैं, कोई एक आर्क है, ये आर्क हो गया ए बी, और इस आर्क को सेंटर से मिला दिए तो यहाँ एंगल जो बना हुआ क्या बन गया, सेंट्रल एंगल थीटा। और ये जो एरिया हो गया, इस एरिया को क्या बोलते हैं, सेक्टर, क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी यही हो, इसी तरह बनेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा, थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। स्पष्ट हो गया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में बात आ गई। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये मान लो मेजर की बात है, ये जो मेजर आर्क है, मेजर आर्क का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर आर्क, सॉरी मेजर सेक्टर ना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का हमको एरिया निकालना है, तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो मेजर सेक्टर का एरिया, यदि यहाँ पर एंगल का वैल्यू दिया रहे तब तो बहुत आसान है, तब तो यही पुराना ही फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। यदि मेजर सेक्टर का सेंट्रल एंगल हमको दिया रहेगा तब तो यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तब दूसरा फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन यदि सेंट्रल एंगल नहीं दिया हुआ है तब क्या कीजिएगा, तब के लिए बता रहे हैं पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी पाई आर स्क्वायर क्या होगा, पूरा सर्कल का एरिया, इसमें से इसका एरिया माइनस कर दीजिएगा तो रेस्ट ये बच जाएगा। इसको फॉर्मूला बना दीजिए, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है, समझ में बात आ गई। चलिए, इसके बाद हमारा आ जाता है आर्क के बाद है आर्क के बाद है सिगमेंट। आर्क के बाद आ जाता है क्या, सिगमेंट। तो देखिए वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेक्टर के बारे में, यहाँ तक कोई क्लियर हो गया, सेक्टर तो हो ही गया। सिगमेंट, सिगमेंट से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग तैयार करते हैं। इसमें थोड़ा सा फिर रिपीट कर देते हैं। लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। बेसिक फार्मूला यही दो है। अब इसी फार्मूला को घुमा फिरा करके जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सेगमेंट से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।